हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो आज का ब्लॉग देखिए, आपको कैसा लगता है। जो भी भगवान की सेवा वगैरह थोड़ी बहुत की है वो सब आपके साथ में शेयर करूँगी, और जो भी भोग रेसिपी वगैरह है वो सब भी आपके साथ में शेयर करूँगी। और अच्छा, आप सब में से कुछ भक्त जो हैं वो पूछ रहे हैं कि माता जी आपका जो टेलीग्राम ग्रुप अकाउंट है वो खुल नहीं रहा है। एक्चुअली में उस ग्रुप में कोई भी एक्टिव नहीं था, तो वो ग्रुप जो है वो मैंने डिलीट कर दिया है। उसकी जगह पे दूसरा ग्रुप बनाया है, उसमें काफ़ी सारे माता जी हैं और वो काफ़ी एक्टिव हैं और बहुत अच्छी तरह से उसमें सब चल रहा है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगी, आप उसे जो है क्लिक कर लीजिएगा। और यदि किसी वजह से लिंक नहीं खुलता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और उससे पहले आप एक काम कीजिएगा कि आपका जो टेलीग्राम ऐप है उसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा। कई बार अपडेट नहीं होता है तो भी जो है वो नहीं हो पाता है ज्वाइन। तो ऐसी शिकायत आती रहती है भक्तों की कि ज्वाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बताना था मुझे। और काफ़ी जो है भक्त पूछ रहे थे कि माता जी, हाथ में दर्द होने लग जाता है, कि माता जी जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी पर हमें क्या क्या करना है। तो जन्माष्टमी पर जो है जो जन्माष्टमी है वो 7 को है, इसी 7 को। तो 7 तारीख को आपको उपवास रखना है। और उपवास में पूछते हैं सभी भक्तजन के क्या क्या ले सकते हैं। तो मैंने पूछा था मंदिर में प्रभु जी को, तो वो बताते वैसे तो ज़्यादातर जो है वो आग यानी कि आँच पे जो पका हुआ भोजन होता है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई वृद्ध या बच्चे हैं तो आप उनको दे सकते हैं। लेकिन आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक कोशिश कीजिए कि अपनी जो है इंद्रियों पर कंट्रोल रख सकें। उपवास का अर्थ ही होता है कि अपनी जो इंद्रियां हैं उन पर कंट्रोल रखकर खाने पीने में ज़्यादा दिमाग और ध्यान ना लगाकर हमें जो है भगवान की सेवा भक्ति में जो है ध्यान लगाना है। ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, और भी जो शास्त्र और ग्रंथ हैं उन सभी का अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें भगवान की जितनी हो सके उतनी सेवा करनी है। बताया जाता है कि मैं जो है नंबर भूल गई हूँ थोड़ा, जैसे 20 लाख या 20 करोड़ एकादशियों का जितना फल मिलता है आपको उतना उन एकादशियों के करने का जो फल मिलता है उस एकादशी के बराबर आपको, जब आप भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पर उपवास करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उस दिन एक दिन आपको भगवान का जो है उपवास करने का फल एक दिन में मिल जाता है। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक बहुत अच्छे से जन्माष्टमी का उपवास कीजिएगा। और उसके बाद में दूसरे दिन पारायण करना होता है। तो पारायण तो जल पीकर भी हो जाता है, ऐसा नहीं है आप कुछ खाकर ही पारायण करें। लेकिन दूसरे दिन हमारे गुरु महाराज इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी, उनका प्रादुर्भाव दिवस होता है, उनका जन्मदिन है उस दिन। तो हम गुरु के लिए दोपहर 12 बजे तक उपवास करते हैं। फिर गुरु को हम जितना अच्छा भोग हो सके उतना भोग अच्छा अर्पण हमें करना चाहिए। यानी भोग लगाकर आपको भगवान को भोग लगाना है और फिर उसके बाद में आपको गुरु को भोग लगाना है। तो और दोपहर तक उपवास करना है आपको। दोपहर के बाद में फिर आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। और जन्माष्टमी के दिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा रहे हैं तो हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान का तो जन्म दिवस है, इसलिए भगवान को बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर हमें भोग लगाना चाहिए। फिर ऐसा होता है कि मतलब सब ये पूछेंगे कि फिर उनका हम क्या करें जब हम खाएंगे नहीं। तो उसमें आप रख दीजिए, क्योंकि प्रसाद तो
हमेशा ही दिव्य होता है, वो कभी भी बासी नहीं होता। फ्रीज में रख सकते हैं आप और दूसरे दिन उसको प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भगवान को आपको बहुत अच्छे से भोग लगाना है और आपको स्वयं तो उपवास ही करना चाहिए, ठीक है। तो जन्माष्टमी के लिए बस इतना ही मुझे बताना था। भगवान का बहुत अच्छी तरह से आप जो है लड्डू गोपाल हैं आपके घर पे, तो लड्डू गोपाल, बड़े विग्रह हैं तो बड़े विग्रहों का अच्छे से आप अभिषेक कीजिए, उनका जो है पंचामृत के साथ में, और भगवान को अच्छे नए वस्त्र धारण करवाइए, उनकी आरती कीजिए अच्छे से और उनको बहुत अच्छी तरह से जो है भोग लगाइए। और ये आप किसी भी समय कर सकते हैं, जैसे सुबह सुबह भी आप कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, या फिर जिस समय भगवान का जन्म होता है उस समय भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपके यहाँ मंदिर वगैरह है तो मंदिर दर्शन करने के लिए जाइए, या फिर जो जन्म उत्सव है वो मंदिर में अगर आप मना सकते हैं तो मंदिर में भी मना सकते हैं और घर पर भी मना सकते हैं। ये हमारी क्षमता के ऊपर है कि हम कितना भगवान के लिए सेवा भक्ति वगैरह कर सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही मुझे बताना था जन्माष्टमी के विषय में, और अच्छे से आप भगवान की सेवा कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा एंड हरि बोल। और यहाँ पर मैंने जो है वो तुलसी जी उगाई थी, तो देखिए ये छोटी छोटी तुलसी जी उग आई हैं, और ये मैंने कुछ कद्दू के बीज डाल दिए थे तो कद्दू के पौधे भी उग आए हैं। तो देखते हैं कितना इसमें क्या होता है, लगते हैं कद्दू या नहीं लगते हैं। और ये जो तुलसी जी हैं देखिए, अभी मैं आपको थोड़े टाइम के बाद दिखा रही हूँ, मतलब 1 महीना जितना हो गया होगा, उसके बाद में 1-1.5 महीना, और इसमें थोड़ी घास वगैरह उगाई थी तो मैंने वो निकाल दी है, और अभी हमारी तुलसी जी इतनी बड़ी हो गई हैं। तो दोनों पोट में अलग अलग थोड़ा उनका ग्रोथ है वो चल रहा है, एक में अच्छे से हो गया है, एक में कम हो रहा है। और ये यहाँ पे दूसरे पौधे भी लगे हुए हैं, कड़ी पत्ता भी मुझे चाहिए था तो तोड़ लेते हैं एक। और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ जो है घर में यूज़ होता है वो उगाया हुआ है, जैसे कि पुदीना और भी चीज़ें हैं, लेमन ग्रास वगैरह। और ये मैंने मेथी उगाई थी तो वो भी थोड़ी उग रही है, देखते हैं कितनी ग्रो करती है, क्योंकि मेरे हाथ से ज़्यादा चीज़ें उगती नहीं हैं, पता नहीं, मैंने ऐसा नोटिस किया है। और आज हम जो है बना रहे हैं वर्मासिली पुलाव, तो उसके लिए मैं जो है ये वर्मासिली हैं उनको थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। आपको ये बाज़ार में भी रोस्ट की हुई मिल जाएंगी। और थोड़ी मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाऊँगी। किसी का कोई जो है उपवास वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही खिचड़ी बना के भोग लगाने का मन किया तो साबूदाने की खिचड़ी बना रही हूँ। और ये यहाँ पे वर्मासिली अच्छी तरह से जो है रोस्ट हो गई हैं, इसमें कुछ भी घी वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस ऐसे ही ड्राई ही रोस्ट कर लिया था। ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएंगी रोस्ट की हुई, और ये मेरे पास तो कच्ची ही थी तो फिर इनको सेकना तो था ही। और इसके लिए जो है पुलाव के लिए हम वेजिटेबल वगैरह काट लेंगे, तो जो आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो चली जाती हैं। आप मटर डाल दीजिए, कॉर्न डाल दीजिए, कैप्सिकम डाल दीजिए, गाजर हैं, बीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पत्ता गोभी भी बारीक कट करके डाल सकते हैं, फूल गोभी भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर जो है डाल सकते हैं। तो मेरे पास जितने वेजिटेबल हैं उतने मैं डाल दूँगी। और गाजर मुझे ज़्यादा लग रही थी तो बस आधी गाजर है, उतनी गाजर चलेगी। और कैप्सिकम भी ज़्यादा ही है तो मैं बस आधी कैप्सिकम ही इसके अंदर डालूँगी।
और मैं मिर्चियाँ कभी भी बहुत ज़्यादा जो है तीखी वाली यूज़ नहीं करती हूँ। हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा फीका ही जो प्रसादम है वही सब ग्रहण करते हैं शुरू से ही। जब सेवा भक्ति नहीं करते थे उस समय भी बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ वगैरह कोई नहीं खाता था हमारे घर में। बस थोड़ा कलर के लिए जो है वो मैं कश्मीरी लाल मिर्च रखती हूँ, तो उससे थोड़ा देखने में अच्छी लगती हैं इसलिए डालते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये आलू वगैरह जो है वो कट कर लिए हैं और इन्हें धो के पानी में रख दिया है ताकि ये काले ना पड़े। और ये आप देख रहे हैं ये फ्रोज़न मटर और कॉर्न है, तो इनको मैं फ्रीज़ में स्टोर करके रखती हूँ। घर पे ही मटर को जो है वो जब सर्दियाँ होती हैं वो टाइम पे मैं छील के और फ्रीज़र में रख देती हूँ, और कॉर्न भी ऐसे ही रख देती हूँ फ्रीज़र में, तो ये जब भी ज़रूरत पड़ती है तो हम इन्हें यूज़ कर पाते हैं। और सभी सब्जियों को जो है अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेंगे। और आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है कि माताजी जब भी आप का जो वीडियो आता है, व्लॉग आता है, तो हम सब अपनी फैमिली के साथ बैठकर आपके वीडियोस देखते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलिए कितने सारे भक्तों को इसका लाभ मिल रहा है, और ये तो कृष्ण की ही कृपा है और कुछ भी नहीं। तो ये खिचड़ी के लिए मैंने इसके कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया है और उसमें मैंने जो है वो जीरा डाल दिया है। आप चाहे भले रेगुलर में बनाएं तो भी आपको जो है खिचड़ी घी में ही बनाएंगे तो ही अच्छी बनती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो जिस चीज़ के साथ मेल खाती है वैसे ही आपको बनानी होती है। तो उसमें आलू डाल के मैंने ढककर रख दिए, तो धीरे धीरे वो आलू थोड़े उबल जाएंगे, फिर हम आगे वो खिचड़ी को देख लेंगे। और अभी यहाँ पे पुलाव के लिए मैंने जो है वो तेल डाल के उसमें हींग जीरा वगैरह डाल दिया है, और इसके अंदर आलू कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं, थोड़े काजू डाले हैं, और ये जो सब्जियां हमने कट की थी वो इसके अंदर हमने डाल दी हैं। काजू आप थोड़ा पहले डाल देना, मैं भूल गई थी, और अगर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसके अंदर पनीर भी डाल सकते हैं, मेरे पास पनीर नहीं था वरना मैं पनीर भी डालती हूँ इसमें। फिर जो बेसिक मसाले हैं, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और धनिया पाउडर है, ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे, और फिर थोड़ा सा इसमें हम पानी डाल के और फिर सब्जियों के साथ में इस मसाले को भून लेंगे, तो ये थोड़ा अच्छे से पक जाएगा। और जैसे कि जो है वो मैं बता रही थी आपको खिचड़ी का, तो खिचड़ी का तो आप देख सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है ना वैसे आप उसको बना सकते हैं, लेकिन घी के अंदर ही वैसे वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैंने उसको जो है घी में फ्राई किया था। अभी ये हमारे मसाले जो पुलाव के वो अच्छी तरह से सीख गए हैं, मतलब सॉरी जो मसाले जो है वो अच्छी तरह से पक गया था, तो मैंने उसके अंदर वर्मिसेली जो रोस्ट करके रखी थी वो डाल दी हैं, और अच्छे से इसको मिला देंगे। और इसके अंदर जो है अब हम पानी डालेंगे, तो पानी आपको जो है इतना डालना है कि 1 इंच ऊपर तक पानी रहे उतना। फिर जैसे जैसे आप बनाने लगेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कितना पानी डालना है। ज़रूरत के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे, और बस 1 चम्मच जितना हम इसमें घी डालेंगे, देसी गाय का घी, तो इससे बहुत ही अच्छा ठाकुर जी को जो है वो स्वाद आएगा पुलाव के अंदर। और ढककर इसको हम मीडियम आंच पे और धीमी आंच पे पकने देंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू भी हमारे जो है वो गल गए हैं अच्छी तरह से। जो खिचड़ी के लिए हमने आलू रखे थे वो ये देखिए मैं तोड़ के देख रही हूँ। और खिचड़ी तो घी में ही जो है वो अच्छी लगती है, तो मैं इसके अंदर जो है वो फराली नमक ही डालूँगी, क्योंकि घी, फराली नमक, काली मिर्च और इनका कॉम्बिनेशन ही अच्छा रहता है खिचड़ी के अंदर। 1 हरी मिर्च कट करके मैंने इसके अंदर डाल दी है, और ये साबूदाने मैंने करीब 2-3 घंटे पहले भिगोने के लिए रख दिए थे, तो इनको भी इसके अंदर डाल दिया है।
अभी अच्छी तरह से इनको हम चला लेंगे और फिर इसे ढक्कन बंद करके जो है बिल्कुल धीमी आंच पे इसे 1-2 मिनट के लिए पकने देंगे और बीच बीच में थोड़ा हम इसको चला भी देंगे ताकि ये साबूदाने थोड़े जो है वो अच्छे पक जाएं। बाकी आलू तो पक ही चुके हैं। और ये देखिए बीच बीच में मैंने इसको चला दिया था तो ये हमारे साबूदाने हैं वो बहुत ही अच्छे जो है वो पक गए हैं और बहुत अच्छी और एकदम खिली खिली जो है वो खिचड़ी बनती है अगर इस तरह से हम बनाते हैं तो। और अभी मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है, काली मिर्च का पाउडर डाला है और ये जो है मूंगफली के दाने थे वो भी अच्छे से क्रश करके उन्हें डाल दिया है। और आप जानते ही होंगे कि ये जो नमक होता है फराली नमक, इसके अंदर जो है गांठें पड़ जाती हैं क्योंकि बहुत बारीक होता है ना, इस वजह से। और जो रेगुलर का नमक होता है वो थोड़ा दानेदार होता है तो उसमें गांठें नहीं पड़ती हैं। और खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है तो इसमें बारीक कट करके हरा धनिया हम डाल देंगे। खूब सारा हरा धनिया डालने से ये जो है वो अच्छी बनती है खिचड़ी। और फिर बस ये खिचड़ी जो है हमारी तैयार हो चुकी है। और आप सभी को पता है ना, मैंने पोस्ट भी कर दिया था कम्युनिटी पे कि चतुर्मास का ये दूसरा महीना शुरू हो गया है और इस महीने में जो है वो दही का सेवन नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप सब्जी में वगैरह में थोड़ा सा 1-2 चम्मच दही वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका कोई दोष नहीं माना जाता है, ऐसा हमें मंदिर से ही बताया गया है। तो वो आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पे पुलाव बनके तैयार हो गया है तो मैं चेक कर रही हूँ कि नीचे पानी तो नहीं है। अभी इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही 10 मिनट रखे रहने देना है और 10 मिनट के बाद में फिर इसको आप जो है वो खोल के और भगवान को भोग लगा सकते हैं। और भोग जो है नंदिनी ने लगाया था, मैंने नहीं लगाया था, मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं वो करने लग गई थी तो उसने भोग लगाते समय का वीडियो नहीं बनाया, ये भोग दिखाने का लगा दिया है। हरे कृष्ण।